नमस्ते। अ, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं सभी मास्टर्स को निमंत्रण करती हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए आगे बढ़ती हूँ। थैंक यू। तो मकर संक्रांति की कथा में राजा दक्ष का एक यज्ञ था, जिसमें वो अपने दामाद को उन्होंने नहीं बुलाया। लॉर्ड शिवा को नहीं बुलाया तो दक्ष की जो यज्ञ में निमंत्रण ना मिलने पर माता सती जो थी बहुत नाराज हो गई, और उन्होंने बहुत ही अत्यंत विकट रूप ले लिया और गुस्सा हो गई। और उनकी जो तपस्या लॉर्ड शिवा के लिए माता सती जो थी वो कर रही थी, तो लॉर्ड शिवा ने उन्हें अपने अर्धांगिनी बना लिया था, क्योंकि दक्ष की पुत्री थी और माता सती ने बहुत ही तपस्या की थी। और इसके नाते राजा दक्ष के दामाद हुए, और राजा दक्ष ने उनको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। तो एक समय सती ने अपने पिताजी के यहाँ जब जाने की इच्छा की, मतलब उनको अपने पिता के यहाँ उस यज्ञ में जाने की इच्छा की कि निमंत्रण नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया कि राजा दक्ष जो थे, उन्होंने निमंत्रण तो दिया नहीं था, तो उन्होंने अपनी बेटी की इतना मान सत्कार भी नहीं किया, और वहां पे भोले शंकर जी के को बुलाया भी नहीं। और दूसरा वो गए तो बोले कि उनका इज्जत नहीं दी, उन्होंने कहीं भी अपने दामाद का जिक्र नहीं किया, जो एक दामाद को मान सम्मान मिलना चाहिए था। इस पर माता सती जो थी वो बहुत गुस्सा हो गई, तो उन्होंने अपने शरीर को त्यागने की इच्छा की। बोले कि अब मैं जीकर क्या करूं, जब मेरे पति का ही मान नहीं है तो मेरा क्या मान है। तो उन्होंने जो थी कहते हैं ना, उसी में अग्नि को समर्पित कर दिया। जिसे जो हवन हो रहा था, यज्ञ हो रहा था, उसी में ही अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को सती कर दिया। उनका जो गुस्सा था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, और उनसे रुका ही नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इस तरह जो वीरभद्र नामक वीर रूप में प्रकट हुआ, और दक्ष का जो यज्ञ था वो नष्ट किया। देखिए, उस यज्ञ से वीरभद्र नामक का एक वीर रूप में मतलब उनको मिले, और उन्होंने उस यज्ञ को नष्ट कर दिया। तो सती का फिर पुनर्जन्म हुई। उनके पुनर्जन्म के बाद में वो पार्वती रूप में जन्मी, और भगवान जो शिव थे उनकी तपस्या में व्यस्त होने के कारण उत्तरायण का दिन चुना। तो और इस दिन उनका विवाह पार्वती के साथ हुआ। देखिए, जिसे हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन मकर संक्रांति के त्योहार पर घर घर में तिल गुड़ का प्रसाद बढ़ता है, जो संक्रांति के दिन खाया जाता है। ये प्रथा सनातन धर्म में संक्रांति के दिन सूर्य का महत्व पूर्ण गति से दर्शाता है। मतलब सूर्य का जो आज का दिन है, वो जो आज से दूसरे उसमें उत्तरायण में चले जाते हैं, उनकी गति बदल जाती है। तो मकर संक्रांति का जैसे सबको पता चला कि भाई ये तो इतनी इम्पोर्टेंट है। और जो देवी गंगा को मुक्ति पाने के लिए भी भागीरथ ने तपस्या की थी, और भागीरथ की तपस्या से जब प्रभावित होकर देवी गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण लिया। इसके बाद भागीरथ ने अपनी पूर्व जन्म की आत्माओं को तारने के लिए गंगा को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक ले गया। देखिए, कितनी कितनी हमारे यहाँ कथाएं हैं मकर संक्रांति से जुड़ी हुई। तो भीष्म पिता ने भी अपने अंतिम समय में महाभारत के युद्ध में अपनी इच्छा से मरने का विचार किया। उन्होंने तपस्या करते हुए मकर संक्रांति का दिन चुना, और भीष्म पिता का प्रतिज्ञा जो थी, तो वह कैसे ना कि अ, उन्होंने जो खुद की तपस्या ले रखी थी कि अपना एक कहते हैं ना कि मतलब मेरा संकल्प है, तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि मैं जब अपने प्राण को छोड़ूंगा तो उस दिन के लिए उत्तरायण का समय ही का इंतजार करेंगे। तो इस दिन उन्होंने अर्जुन को महाभारत युद्ध में जीतने के उपाय बताए, और अपने शरीर को
कहते हैं ना कि उस में रखते हुए वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने का समय चुना। देखिए मतलब किस तरह उन्होंने अपने आप को कौन कौन से दिन जो हमारे लिए महत्व रखते हैं, तो वो उन्होंने चुना था। मकर संक्रांति का ये दिन सूर्य देव का उत्तरायण के आरंभ में होता है और जिसे लोग संक्रांति के रूप में मनाते हैं। इस दिन तिल और गुड़ आप सब जानेंगे का भोजन भी किया जाता है और जो गर्मी के मौसम में एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब जितना हम तिल गुड़ खाएंगे और वो गर्मी में हमारे लिए एनर्जी क्रिएट करेगा गर्मियों में, और खूब अच्छे से हमारे अंदर एनर्जी रहेगी। तो आप सबको पता चल ही गया है कि किस तरह उन्होंने भीष्म पिता ने जो अपने अंतिम समय में जो सुनाया था, कथा में देवी गंगा का अवतरण, भीष्म पितामह की तपस्या और उनका वरदान शामिल है। ये दिन जो है सूर्य देव के लिए बनाया है, ये सबको पता चल चुका है। देखिए अब इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है कि करना क्या चाहिए, स्नान। लोग इस दिन स्नान करते हैं जो पुण्य का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। मतलब आज के दिन स्नान बहुत कंपलसरी है। जैसे सर्दी का दिन है, कई लोग स्नान में आनाकानी करते हैं, लेकिन आज के दिन जो बॉडी के ऊपर जब हम गंगा स्नान करते हैं, हमारी बॉडी की जो कहते हैं ना कि सेल्स होते हैं, वो एक बहुत अच्छे एक्टिव मोड में रहते हैं और एक एनर्जी लेके आते हैं उससे हमें। और इस दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आपने लोगों ने देखा होगा, कोई कंबल दान करता है, कोई खिचड़ी दान करता है, कोई मतलब सब कुछ जिसकी जैसी श्रद्धा उस तरह वो दान करते हैं। तो लोग घर के जो कहते हैं ना कि संवेदनशील दान करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, धन या अन्य प्रकार के दान करना शुभ माना जाता है। आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और पूजा अर्चना करनी चाहिए किसकी, तो सूर्य देव की हमें पूजा करनी चाहिए। आज के दिन जितना ज्यादा हो सके आप सूर्य मंत्र जाप कर सकते हैं और उनको नैवेद्य आदि से पूजे। मतलब जो हम भोग लगाए उनको सूर्य देव को, बहुत ही अ, हमारे लिए लाभकारी होगा। तो अब देखिए अब होता है कि उत्तरायण में शुभारंभ होता है। जैसे कि उत्तरायण का आरंभ होते ही घर के अंदर किसी शुभ कार्य का आरंभ करना भी मंगलमय होता है। मतलब आज से सभी शुभ कार्य भी मतलब शुरू हो जाएंगे और ये मंगलमय होंगे हम सब के लिए, मनुष्य जाति के लिए। तो इसमें क्या नहीं करना चाहिए, देखिए एक एक चीज है जो हमें करनी चाहिए, एक है नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम लोग जानते हुए भी करते हैं वो। जैसे दक्षिणा देना, संक्रांति पर दक्षिणा देना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि यह पितृदोष को का संकट जो हो सकता है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि किसी को दक्षिणा दे दी, 10 रुपए, 11 रुपए, किसी को भी दे दी, तो वो नहीं देनी चाहिए, दान करना चाहिए, दक्षिणा नहीं देनी चाहिए। और झूठ बोलना सबसे बड़ा काम। जैसे ही आपने झूठ बोला, वैसे ही सूर्य देव ने आपको काम करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए सबसे बहुत बड़ा आप अपने ऊपर वो रखिए कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलते ही आपका झूठ जो है एकदम सच की तरह बाहर आ जाएगा। तो क्या है, इस दिन झूठ बोलना भी अशुभ माना जाता है। इस चीज का संकल्प लें कि अच्छा कुछ भी हो जाए मुझे झूठ नहीं बोलना। देन गौ हत्या। अब देखिए ये गौ हत्या तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप माना गया है वैसे भी, क्योंकि ज्यादातर शाकाहारी और मांसाहारी का भी बहुत बड़ा काम है। तो कई लोग क्या होता है कि मांसाहारी होते हैं, तो जो वो मांसाहारी के लिए ये एक तरह से संदेश है कि आज के दिन आज ऐसा मांसाहारी आहार ना करें और सूर्यदेव की उपासना करें। शुद्ध भोजन खाएं जिससे कि आप अपनी बॉडी के लेवल को उच्च स्तर पर लेकर जाएं। क्योंकि हमारा जो बॉडी का, जैसे हम कई बार कहते हैं कि सूर्यदेव तो हमारे कहते हैं ना कि हमको वो एनर्जी देते हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से हील कर लेते हैं एक सूर्यदेव की उपासना से। ये बहुत ही बड़ा दिन है और सूर्यदेव को खुश करना ही सबसे बड़ा काम होता है। जैसे मन है उन चंद्रदेव का, लेकिन बॉडी जब उठती है, बॉडी को एक एनर्जी
चाहिए, कहते हैं ना भोजन चाहिए, जो हमारा जैसे मणिपुर चक्र है वो एक पाचन क्रिया को बहुत बड़ा इफेक्ट करता है, मतलब पकड़ के रखता है कि अगर हमारा पेट खराब तो हमारा नीचे का जितने भी ऑर्गन्स हैं वो खराब, और अगर ऊपर के जितने भी पार्ट्स हैं या जो भी, जैसे सर में दर्द हो जाना, अचानक बीपी बढ़ जाना, अचानक दिल की धड़कनें बढ़ जाना, तो कैसे? क्योंकि वो बैलेंस नहीं है। आपको अपने जो सूर्य देव को, सूर्य की उपासना करें, और सूर्य चक्र जो हमारा मणिपुर चक्र है, जो उसको बैलेंस करके रखें, सोलर चक्रा को। जब जितना आप सोलर चक्रा को बैलेंस करेंगे, अच्छा आहार खाएंगे, शुद्ध आहार खाएंगे, और अपने खाने को पचाने के लिए समय भी दें, और थोड़ा आहार लें, ज्यादा मतलब एक साथ में भोजन ना लें, एक ज्यादा भोजन ना लें एक साथ में, तो जितना भी लें नियमित रूप से बराबर करके खाएं, तो आपके पेट को जो है, अपनी पाचन क्रिया हमारी बहुत अच्छी रहेगी, उससे बहुत सारी चीजें हमारी कहते हैं ना कि नहीं, आसपास नहीं आ सकती। कि हमारा पेट सही है तो सोचिए हमारा सारी बॉडी काम करेगी अच्छे से, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, मस्तिष्क, हमारा हृदय, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप सूर्य देव की उपासना से या मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के बाद में आप खुशी ना पा सको। आपका जो बॉडी है ना वो एकदम से हर्षो और उत्साहित रहने वाली है। इसलिए आपने देखा होगा कई लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, और उनको आप कितना भी बोलिए कि आप ये कम कर दीजिए, ऐसा मत करिए, या इस तरह का आप खान पान रखिए, लेकिन क्योंकि उनका जो सूर्य होता है ना वो उनका मतलब एक तरह से वो अपने आप को डाउन कर लेते हैं। एनर्जी हाई है, लेकिन अपने आप को उस चीज को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, उस चीज को नहीं उठा रहे हैं जिसको उन्हें उठाना चाहिए। तो इसलिए उनको स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और वो लोग जिद्दी भी इतने होते हैं कि आप उनको कितना भी राय दे लीजिए, आपको कोई कुछ भी उनको आप दे दीजिए कि भाई ये अमृत है, इसको पीने के बाद, नहीं जी ये ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए सूर्य को बैलेंस करना, यानी कि मणिपुर चक्र को बैलेंस करना इतना ही जरूरी है। दोस्तों, मैं ये इतनी कीमती बात आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि सूर्य की वजह से हम लोगों को बहुत सारी चीजें कहते हैं कि हमें फेस करनी पड़ती हैं, कि हमें हमारा जो नाखून के, कईयों के आपने देखे होंगे, उनके नाखून पक जाते हैं, ब्लड आ जाता है, स्किन एलर्जी हो जाती है, स्किन की टोन चेंज हो जाती है, स्किन पे पैचेस आते हैं, पिंपल्स आते हैं, आप मतलब पिगमेंटेशंस आती हैं, आपका स्किन जो है एक अजीब तरह की होती चली जाती। तो आपको सबसे बड़ा काम करना है, अपने सोलर चक्रा को बैलेंस करें। जैसे ही आपने बैलेंस करने के लिए शुरुआत की, हम लोग, आपने सुना होगा कि कई बार सूर्य को मजबूत करने के लिए आप ये रत्न पहनिए, कोई कहता है, कोई एडवाइस कर रहा है, तो लेकिन कोई कहता है तांबा पहनिए, क्योंकि हमें सूर्य को उच्च पे लेके जाके, मतलब हमें ना ज्यादा हाई करना है लेवल, ना ज्यादा लो करना है, हमें सिर्फ बैलेंस करना है। बैलेंस करते ही हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो अभी देखिए, आपने वेज नॉन वेज का भी आपने जाना, जैसा आपका आहार होगा शरीर आपको उसी तरह से एनर्जी देने वाला है। और सूर्यदेव की तो बात ही अलग है, उनके तो जितने भी आप गुण गाएंगे उतना ही कम है। ये नहीं कि आपको कोई मंत्र जाप करना है, कोई कुछ कर, नहीं, सिर्फ कुछ नियम है। आप मान लीजिए कि भाई मैंने ये नियम मान लिया कि ठीक है, आज से मैंने झूठ नहीं बोलना है, आज से शुद्ध आहार खाना है, आज से अपने आप को, अपने पेट को बहुत ही कहते हैं ना कि बैलेंस्ड खाना देना है, कि कुछ भी खा लिया, पचे ना पचे तो। और सूर्य देव के लिए आप एक दिल से धन्यवाद कर रहे, सिर्फ धन्यवाद कह दीजिए कि वो हमें क्या क्या नहीं दे रहे हैं। अगर सूर्य देव क्या हो, देखिए अभी अभी सर्दी हो रही है, भीषण सर्दी है यहाँ पे उत्तर भारत में, तो धूप का महत्व पता चल रहा है हमें कि हमारे लिए धूप कितनी जरूरी है, लेकिन हम सूर्यदेव को इसीलिए थैंक यू बोलते हैं क्योंकि इस मौसम में उनका थोड़ा मध्यम रहना ही अच्छा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मध्यम रहेंगे तो हमारी फसलें हैं, हमारी वनस्पति है, जो कितने अच्छे से ग्रो कर रही हैं, क्योंकि उनको ताप ज्यादा नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कुछ फल सब्जियां होती हैं, वो सर्दी में बहुत अच्छे से, जैसे 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 धूप रहती है, मौसम रहता है, उसी तरह उनका जो ताप जो है वो उन उसी ताप में वो पकते हैं।
तो हम थैंक यू बोलते हैं सूर्य देव को कि उन्होंने जो हमारे शीत ऋतु जो होती है उसमें हमें इतने तरह की वनस्पति, इतने सारे के भोजन, जो गेहूं है, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो सर्दी में ही पकती हैं। दोस्तों, हमें अपने ध्यान खुद रखना है अपना। हम किसी हम तो हमें तो हर समय आभार व्यक्त करना चाहिए। आभार, जबरदस्त आभार, कि हम सूर्य है, चंद्र है, धरती है, माता जो भी है, पृथ्वी जो भी हमें दे रही है। आप कुछ जानते होंगे कि धरती माता कितना देती है हमें, सीना चीर के देती है। भाई धन्यवाद तो कर सकते हैं ना। तो दोस्तों, आप धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाएं और अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, झूठ ना बोलें। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा, फोन है, घर में रहते हैं लेकिन बोल दिया कि मैं बाहर हूँ, मैं कहीं गया हूँ, या मेरे बच्चे ऐसा वैसा कुछ ना कुछ बहाना लगाते हैं। ना करें। हो सकता है सच बोलने से आपको एक बार प्रॉब्लम होगी, लेकिन झूठ बोलने से आपको ना जाने कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कृषि कार्यों का भी आरंभ होता है। देखिए, कई लोगों ने जैसे धरती माता के लिए तो संक्रांति पर कृषि कार्यों का आरंभ नहीं करना चाहिए धरती माता को, क्योंकि उस टाइम पे फसल का काम चल रहा है, फसल पक रही है, एक बहुत अच्छे मुकाम पर उस पे फल आने वाला है। तो उस टाइम पे कोई भी हमें बीज बोना और खोदना नहीं चाहिए। अब देखिए कितने प्यार से उन्होंने कहा है कि भाई ये सब तो काम ना करें। उत्तरायण का समय होता है, मतलब उस टाइम पे कोई भी पृथ्वी धरती माता को, अब आप उससे पहले आपका समय था, आपको अक्टूबर नवंबर था वो समय, लेकिन उस टाइम तक आपने जो भी बीजारोपण करना था, आपको जो भी फसल लेनी थी, आप बीज बोई और आपको अच्छी फसल मिलेगी मिलेगी। तो यह विधियां हैं और नियम है संस्कृति क्रांति के क्षेत्रों और परंपराओं पर भी डिपेंड करते हैं। और सबके यहाँ अलग अलग परंपराएं होती हैं, और कोई किस रूप में मनाता है, कोई किस रूप में मनाता है। तो इसी तरह हम भी अपने आप को शुद्ध रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, और इन सब का जो भी नियम बताए गए हैं उनका हम पालन करेंगे। तो दोस्तों, देखिए आप समझ गए हैं कि हमें कितना काम करना है अपने ऊपर। आज का दिन कितना विशेष है। तो चलिए अभी हम बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन करते हैं। अपनी आंख बंद करें, गहरी सांस लें, अपने दोनों हाथों को ऐसी मुद्रा बनाएं और ऊपर की ओर रखते हुए धीरे धीरे अपनी सांस को लेते हुए धीरे से छोड़ो। आज हम मणिपुर चक्र को हील करेंगे। दोस्तों, अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर लेकर जाएं। अपने ध्यान को मणिपुर चक्र पर रखें। दोस्तों, आज हम एक डिवाइन पिरामिड के अंदर अपने आप को विजुलाइज करेंगे।
आप महसूस करें आपका सोलर चक्र पूरी तरह से ओपन हो रहा है। धीरे धीरे उसमें एक महसूस करें एक बॉल है येलो कलर की, वो धीरे धीरे मूव हो रही है। दोस्तों धीरे धीरे आपका सोलर चक्र मूव हो रहा है। धीरे धीरे पूरी तरह से आप महसूस कर पा रहे हैं। पूरी तरह से बहुत ही प्यार से आप उसको मूव करते जा रहे हैं। आप सूर्य देव से कनेक्ट हो रहे हैं। सूर्य देव की गोल्डन एनर्जी आपको मानसिक रूप से, आपको भौतिक रूप से आपको हील कर रही है। उनकी गोल्डन लाइट को आप विजुलाइज करें, किस तरह उनकी सुनहरी किरणें हमारे ऊपर सुनहरी ऊर्जा से हम हील होते जा रहे हैं। डीप रिलैक्स महसूस करेंगे आपके सर पर सुनहरी किरणों से क्राउन चक्र जो आपका है पूरी तरह से हील होता जा रहा है। उस एनर्जी को महसूस करें दोस्तों। धीरे 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 हमारी आंखों पर गोल्डन कलर की लाइट, सूर्यदेव हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे थॉट्स हैं, वो सब नेगेटिव थॉट्स जो हैं डिलीट होते जा रहे हैं और हम प्योरिटी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। धीरे 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 हमारी आंखें हील हो रही हैं। सूर्यदेव की किरणें हमारी आंखों को पूरी तरह से बैलेंस कर रही, स्वस्थ हो रही है। हमारी आंखों की रोशनी बैलेंस हो रही है। धीरे धीरे हमारे चेहरे पर गोल्डन रंग की किरणें आती जा रही हैं और हमें हील कर रही हैं पूरी तरह से। आपका चेहरा एकदम चमक रहा है। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हो आप। सूर्य देव की किरणें, गोल्डन कलर की सुनहरी किरणें आपको पूरी तरह से मन मस्तिष्क से होते हुए आपके चेहरे को कांति में बना रहे हैं। आप थैंक यू कर सकते हो सूर्य देव का। धीरे धीरे हमारे गले पर सुनहरी किरणें आ चुकी हैं। हमारी वाणी शुद्ध होती जा रही है। जो भी हम गलत बोलते हैं, गलत थॉट्स आते हैं या इस हमारे मुख से कुछ भी गलत उच्चारण होता है, वो सब जलकर भस्म हो रहा है। हम प्योरिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, शुद्ध होते जा रहे हैं। अपनी वाणी को बहुत ही प्योर कर रहे हैं।
अच्छा नहीं करना है, लेकिन बुरा बिल्कुल नहीं सोचना है और बुरा करना भी नहीं। सच एक बार कड़वा हो सकता है, लेकिन आपकी वाणी को शुद्ध रखता है। बड़े प्यार से आपने अपने थ्रोट चक्र को हील कर लिया है सुनहरी किरणों से। धीरे धीरे हमारा हृदय चक्र पूरी तरह से गोल्डन रेज जो है उनसे हमारा हृदय चक्र हील होता जा रहा है। हम प्योरिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। आप शुद्ध होते जा रहे हैं। आपका हृदय एकदम क्लीन एंड क्लियर, कोई तनाव नहीं, कोई शिकायत नहीं। आपकी धड़कन बिल्कुल बैलेंस है। धीरे धीरे आप अपने सोलर चक्र पे आ गए हैं। सुनहरी और पीले रंग की मिलती जुलती बॉल जो चक्र है हमारा सोलर चक्र, देखिए किस तरह घूम रहा है। आपको चारों तरफ आपके सोलर चक्र गोल्डन रेज जो है आपको पूरी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लीवर, आपकी सभी पाचन क्रियाएं पूरी तरह से हील हो रही है दोस्तों। हम धन्यवाद की स्थिति में रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सूर्यदेव। दोस्तों, आज हम प्रॉमिस करते हैं हम शुद्ध वाणी का इस्तेमाल करेंगे। शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध पानी, सब कुछ प्योर, इतने शुद्ध कि आपकी होल बॉडी अपना काम बहुत ही सुंदर तरीके से करेगी। आपको धन्यवाद कहेगी दोस्तों। आपको खुद को प्योर करना है। हम पूरी तरह से सरेंडर भाव, गोल्डन ऊर्जा धीरे धीरे हमारा
मणिपुर चक्र को हील करते जा रहे हैं और धीरे धीरे नीचे की ओर पूरी तरह से हमारी बॉडी गोल्डन ऊर्जा से भर गई है। दोस्तों, जो भी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स या कोई किसी भी प्रकार की इम्बैलेंस है, वो सब धरती माता को हमने दे दिया। हम पॉजिटिविटी से भरते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर। थैंक यू डिवाइन मास्टर्स, थैंक यू। अभी हमने अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध किया है। सूर्य देव की अग्नि से हमने अपने सभी प्रकार के विकार नष्ट कर दिए। विचार, कोई भी समस्या, सब हमने सूर्यदेव की अग्नि में भस्म करके प्योरिटी को स्वीकार किया है। थैंक यू सूर्यदेव। दोस्तों, चलिए अब हम शीतलता की ओर चलते हैं। इतनी शीतलता सर से लेकर पैर तक 100% प्योरिटी। अब आप गंगा स्नान करें, महसूस करें शिव जी की जटा से बहती हुई गंगा आपको गंगा स्नान करा रही है। धीरे धीरे आपके सर से होते हुए आपकी आंखों से लेके चेहरा, चेहरे से गर्दन, गर्दन से हृदय, हाथ, टमी पोर्शन, आपके सक्राल चक्र, जो भी हमारे किडनीज वगैरह हैं, पूरी तरह से शीतलता प्रदान कर रहे हैं। माँ गंगा को हमने स्नान के लिए बुलाया है। उनकी एक एक बूंद से हम पवित्र होते जा रहे हैं। हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा विचार पूरी तरह से प्योर, शीतलता प्रदान करना। हमने स्नान किया, हमारी बॉडी का एक एक कण शुद्ध होता जा रहा है। मानो आपने एक गंगा स्नान का महत्व प्राप्त कर लिया। पूरी तरह से शुद्ध होते जा रहे हैं। जो भी मलिनता थी सब बह गई है। देखिए, सूर्य देव ने भस्म की थी। अब जो भी थोड़ा बचा कुचा
या मलिनता थी, वो सब जल में होती हुई प्रवाहित होती जा रही है। सर से लेके पैर तक पूरी तरह से हम शुद्ध होते जा रहे हैं। और जो भी है सब गंगा सागर में वो जल मिल गया है। आप महसूस करें वो लहरें गंगा सागर में जाकर माँ गंगा मिल गई हैं और हम भी पूरी तरह से शुद्ध हो गए। थैंक यू, थैंक थैंक यू माँ। महसूस कर पा रहे होंगे पूरी तरह से शीतलता। थैंक यू, थैंक चलिए धीरे धीरे हम चेतना में आएंगे और धन्यवाद की स्थिति में दोनों हाथ को नमस्ते मुद्रा में रख लेंगे। थैंक यू सूर्यदेव, थैंक यू माँ गंगा, थैंक यू ऑल डिवाइन मास्टर्स, थैंक यू शिवा, थैंक यू पार्वती, थैंक यू, थैंक यू। हे सूर्यदेव धन्यवाद, मैं आपकी ऊर्जा से पूरी तरह से भरपूर होकर ग्रहण करती हुई मेरे बॉडी का ताप धीरे धीरे बैलेंस होता जा रहा है। दोस्तों हमने गंगा स्नान किया, थोड़ा सा ठंडा हो गया था। धीरे धीरे हम सूर्य की एनर्जी लेते हुए अपने बॉडी के ताप को बैलेंस करेंगे। किस तरह सूर्य देव हमारे सर पे है, धीरे धीरे हम बॉडी के ताप को बढ़ा रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। थैंक यू सूर्यदेव, थैंक यू, थैंक यू। सभी मास्टर्स को धन्यवाद। थैंक यू रेकी शक्ति, थैंक यू गंडम एनर्जीज, थैंक यू डिस्कनेक्टेड एंड ब्लेस्ड। सभी अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे और धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने चेहरे पर और अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू।